फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं लिलुआ शो के बारे में। उसी के मैं रिव्यू के लिए आ गई हूं। सॉरी, यस्टरडे आई वाजंट फीलिंग क्वाइट ओके, सो आई थॉट यार एक दिन की छुट्टी बनती है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ और फिर एक बार शुरू हो जाऊंगी और आप लोगों के लिए आपके प्यारे से इंडियन आइडल्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी। इंडियन आइडल 14 की, सारेगामापा की। बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बात करना बनता है, लेकिन फिलहाल तो हम बात करने वाले हैं लिलुआ शो के बारे में, जिसमें कि अरुणिता का लेटेस्ट शो रहा है। सर्टनली हमें सोचने में ये आ रहा था कि इट्स अ सोलो शो, फिर बाद में जैसे जैसे द डे प्रोग्रेस्ड और द इंफॉर्मेशन केम इन कि इसमें नचिकेत वॉज ऑल्सो देयर, तो अरुणिता एंड नचिकेत ये इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा था। तो मैंने कहा चलिए भाई, इंडियन आइडल के सितारे हैं, चमकना तो बिल्कुल बनता है। शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। अरुणिता का ये जो शो था, सर्टनली लिलुआ नाम की एक जगह है जो कि कोलकाता से कुछ किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। जैसा कि उसके ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने मुझे बताया था कुछ 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर आप पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया और बहुत सारे गाने गाए, एक के बाद एक और बेहतरीन। ओके, अगर तुम साथ हो, जो भेजी थी दुआ, और इन सब के बीच में हुआ ये कि पीपल ऑल्सो स्टार्टेड सिंगिंग। ओके, और नैना लगेया, एक तारा, सारा जग छड़ के, फिर मितवा, एक उन्होंने फिर एक बांग्ला गाना गाया, बूझे ना। सडनली मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ उसको सुनती जा रही थी। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं जो मैं समझ सकूँ तो इसके बारे में डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये गाना भी मुझे अच्छा लगा है, बूझे ना। देन खामोशिया, मन मांझी रे, ये गाना मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपको बड़े श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि ये वाला गाना उन्होंने गाया था। हमारी अधूरी कहानी, सुन रहा है ना। एंड देन public was going completely crazy. They were singing, they were shouting, in fact shouting कि भैया एक बार और कर दो, एक बार और कर दो, once more चल रहा था। It was a good thing to see. उसके बाद ऐ दिल है मुश्किल, हवाएं, जो अरुणिता ने हवाएं गाया है, ऐसे मेरे देखने में सुनने में नहीं आया है, बट वो गा रही थी तो अच्छा लग रहा था। अगेन द वे आई से, पवन गाते हैं किसी गाने को तो अलग इम्प्रेशन छोड़ के जाता है, वहीं पर अरुणिता गाती है तो एक बहुत अलग इम्प्रेशन आता है उसी गाने का। ऐसा लगता है कि अगर कोई हीरोइन है, अगर वो ये वाला गाना गा रही है उसकी आवाज़ में सेम वर्डिंग, सेम म्यूजिक के साथ, तो शायद वो ऐसे ही गाना गाएगी। सो आई लाइक्ड इट। एंड कोई तो वजह है इश्क हुआ है, आई रियली लाइक। उसके बाद ना सारी पब्लिक खूब चिल्लाने लगी। वो लगातार बोले जा रहे थे अरुणिता ये वाला, अरुणिता वो वाला, अरुणिता ऐसा, अरुणिता वैसा। और उसमें से एक तो बहुत प्रोमिनेंटली एक व्यक्ति, एक शख्स चिल्ला रहा था, सत्यम शिवम सुंदरम। आई वाज लाइक क्या यार, ये गाना ना अरुणिता ने नई जनरेशन तक उसको भी मुंह ज़बानी याद करवा दिया है। रियली नाइस। देन लग जा गले, एंड एक बहुत अच्छा गाना मुझे लगा, हीरिए हीरिए, ये वाला गाना उन्होंने गाया था। एंड आई लाइक्ड इट। मतलब अरुणिता की आवाज़ में कुछ नया सॉन्ग सुन रही थी मैं। जैसे हवाएं मुझे पसंद आया, वैसे हीरे हीरे मुझे बहुत अच्छा लगा। लुका छुपी और मैं तेरे इश्क में, इट वॉज नाइस, इट वॉज रियली नाइस, बहुत मज़ेदार था। एंड देन उसके बाद नचिकेत अरुणिता का कजरारे कजरारे ये सॉन्ग हुआ, एंड नचिकेत वॉज ऑल्सो देयर। सो उन्होंने इश्क तेरा तड़पावे, ये वाला जो डांसिंग नंबर था बिल्कुल धमाकेदार, वो वाला गाया। फिर बलम पिचकारी और लंदन तुमकदा, कुछ ऐसे गाने गाए हैं। फ्रेंड्स, आई सीरियसली वांट कि अरुणिता के और भी बहुत सारे शोज़ हों और बहुत सारे सोलो शोज़ हों, अलग अलग तरीके के सिंगर्स के साथ शो हों, कितना मज़ा आएगा। आई मीन सर्टनली मैं ये नहीं कहती कि पवनदीप और अरुणिता जैसी प्यारी जोड़ी एक्चुअली कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक कलाकार को अगर अपने आप को निखारना है, अपने आप को पॉलिश करना है, अपने आप को और ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचलित करना है या फेमस करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अलग अलग तरीके के सिंगर्स के साथ गाना गाए, अलग अलग लोगों और म्यूज़िक डायरेक्टर और अलग अलग जगह पर जाकर एक्सपेरिमेंटेशन करें, न सिर्फ अपने साथ बल्कि संगीत के साथ भी, ताकि बाकी के जो लोग हैं उन्हें अरुणिता एक अलग से शख्सियत के तौर पर से, ऐसे सिंगर के तौर पर से नज़र आए जो सबके साथ गाना गा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आई डिड नॉट मिस पवनदीप, आई thoroughly missed him, I missed him like hell,
बट मुझे ये मालूम है कि कलाकार को हमेशा नया नया सीखते रहना चाहिए। आई मीन जस्ट इमेजिन, अरुणिता अलग सिंगर्स के साथ गा रही है, पवनदीप अलग सिंगर्स के साथ गा रहे हैं, और फिर वो कभी एक साथ जब वापस, उनकी जोड़ी तो खैर रहती ही है सिंगिंग जोड़ी, सो वो वापस आते हैं और फिर वो कुछ एक नया फ्लेवर लेकर आते हैं। तो एक कलाकार के तौर पर उनको आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए अलग अलग कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे। और हाँ, आई मिस पवनदीप, इसमें कोई नई बात नहीं है बट ठीक है, ये होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अरुणिता हो या पवनदीप हो, चाहे नचिकेत हो या फिर दानिश हो या फिर आशीष हो, कोई भी हो, ये आगे बढ़े, मैं यही चाहती हूँ। आपने शो देखा, कितना एंजॉय किया, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।